हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज जैज 2.0 में। तो आज हम बात करेंगे बहुत अमीरी वाली, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसों वाली बात करेंगे, क्योंकि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो इंडिया का सबसे महंगा शेयर है। तो कौन सा शेयर है वो आपको ज़रूर पता है। वो है शेयर है MRF का, यानी कि मद्रास रबर फैक्ट्री। MRF का शेयर इंडिया का सबसे महंगा शेयर है जो NSE और BSE पे लिस्टेड है। और रिसेंट ही, यानी कि एक दो दिन पहले ही, इसने अभी 1 लाख का बेंचमार्क क्रॉस किया है, यानी कि 1 लाख रुपए से इसकी ज़्यादा वैल्यू हो गई थी। यानी इसके बाद ये काफ़ी सारा न्यूज़ में आ गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इसकी जानकारी दी जाए कि MRF शेयर के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बताए जाएं। ऐसी चीज़ें मैं आपको डिटेल में सर्च करके लेके आया हूँ तो आपके लिए, तो आपको भी सुन के बड़ा मज़ा आएगा। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन अंदर दी हुई है, तो वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और साथ में फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन अंदर अवेलेबल है, तो वहाँ जाके आप अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं मद्रास रबर फैक्ट्री के बारे में और ये कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक पहुंची है। MRF की शुरुआत हुई थी आज़ादी से जस्ट 1 साल पहले। 1946 में MRF ने अपनी शुरुआत करी थी। इन्होंने शुरू में क्या किया था कि जो खिलौने वाले बलून आते हैं, यानी कि जो रबड़ वाले बलून आते थे, फुग्गे, जिसको हम फुग्गा बोलते हैं, वो फुग्गों से इन्होंने शुरुआत करी थी और वो टॉय बलून्स बनाती थी। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1946 में जब ये सब शुरुआत करी, उसके बाद उन्होंने इंप्रूवमेंट करके 1946 से 1952 के बीच में इन्होंने अपने में इंप्रूवमेंट लेके आया और इन्होंने ट्रेड रबर बनाना शुरू किया। ट्रेड रबर क्या होता है? ट्रेड रबर होता है जो आप टायर देखते हैं, जनरली एक टायर होता है, उसके ऊपर आप जो ऐसे क्रिस क्रॉस डिजाइन देखते हैं, उस क्रिस क्रॉस डिजाइन के ऊपर जो लेयर बनी होती है, उसको जो ऊपर की पट्टी होती है उसको बोलते हैं ट्रेड रबर। यानी अगर समझिए कि कोई भी टायर बनाएगा तो उसके ऊपर का जो रबर का लेयर होगा वो ट्रेड रबर कहलाता है। तो ट्रेड रबर की उन्होंने शुरुआत करी बनाने की, जो 1952 में करी। उस दिन के बाद इस कंपनी का नाम पड़ गया मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड। ये एक लिमिटेड कंपनी थी, यानी कि ये प्राइवेट कंपनी थी उस समय तक। और इसके बाद कंपनी ने इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट की कि उन्होंने 1960 के अंदर मैंसफील्ड टायर एंड रबर कंपनी के साथ टाइप किया, जो कि US की कंपनी है। वहां पे ये टायर बनाती थी पहले से, और इन्होंने इंडिया के अंदर इसके साथ टाइप किया, यानी MRF और मैंसफील्ड का टाइप हुआ 1960 के अंदर। उसके बाद कंपनी ने कभी रुक के नहीं देखा। उसके बाद उन्हें एक मौका मिला अपनी कंपनी को इंटरनेशनल बनाने का, और 1960 के बाद उन्होंने 1964 के अंदर ही लेबनान के अंदर अपनी इंटरनेशनल ऑफिस खोली, और ये अपनी इंडिया की कंपनी एक इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गई। और क्योंकि इसके अंदर टाइप था मैंसफील्ड का, तो लेबनान के अंदर जब ऑफिस खोली तो उसका रीज़न ये था कि इंडिया से जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको हम US के अंदर सप्लाई करें। तो वो एक मीडिएटर ऑफिस थी, वहाँ से इंपोर्ट होके एक्सपोर्ट होता था माल। तो लेबनान में MRF ने अपनी ऑफिस खोली और उसके बाद मैंसफील्ड और MRF का टाइप चला, लंबा चला काफ़ी। और जब लेबनान में उन्होंने अपनी ऑफिस लगाई थी, उसी दिन यहाँ जो MRF का अभी करंट लोगो है, जो ऐसा एक आदमी खड़ा रहता है ऊपर टायर पकड़ के, उस लोगो का इजाद हुआ। तो उस समय 1965 तक कंपनी इतनी स्टेबलाइज हो गई थी कि इंडिया के अंदर टायर मैन्युफैक्चर किए और US के अंदर सप्लाई किए। और 1979 यानी कि 1979 के अंदर जो मैंसफील्ड कंपनी थी वो अपना MRF का शेयर बेच के इंडिया से चली गई और MRF होली इंडिया की कंपनी बन गई, यानी कि पूरी की पूरी इंडिया की कंपनी बन गई। और इस दिन इसका नाम पड़ा MRF टायर्स के नाम से ये कंपनी शुरू हुई। और उसके बाद कंपनी ने इतनी अच्छी ग्रोथ की कि मैं आपको बताऊं कि जो मारुति 800, जो इंडिया की पहली कार जब लॉन्च हुई, तो उसके अंदर जो टायर लगाए गए थे वो MRF के थे। तो उसके बाद कंपनी ने अपना IPO लेके आए 1993 के अंदर, जिस समय इसकी वैल्यू थी 10 रुपए, और इसकी फेस वैल्यू भी थी 10 रुपए, और इसकी प्राइस भी रखी गई 10 रुपए। और 1993 के बाद आज की तारीख, यानी कल की गुरुवार की तारीख के हमें अगर हम माने तो इस कंपनी की वैल्यू हो गई 1 लाख रुपए। इसका क्या रीजन है कि कंपनी ने कंटिन्यू अपने ग्रोथ पे वर्क किया और 10 रुपए की वैल्यू से वो 1 लाख रुपए के आसपास पहुंच गई। तो समझिए अगर किसी ने 1993 में, यानी कि 1993 में अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे तो आज वो 10 लाख रुपए हो गए हैं। और अगर माने कि अगर किसी ने 50,000 रुपए 1 साल पहले लगाए होते तो भी उसके आज 1 लाख रुपए हो गए होते, क्योंकि कंपनी ने 1 साल के अंदर 43% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। तो ये तो बात हुई इसकी सारी हिस्ट्री की। तो MRF का शेयर अब हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कशन करें। तो उसके लिए हम उसके फाइनेंशियल के ऊपर देखते हैं।
तो पी रेशियो से शुरू करते हैं। तो पी रेशियो की अगर बात करें, कंपनी का जो पी है वो पी है 55 के अराउंड, और अगर इसको इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करें तो इंडस्ट्री का पी है 30 रुपए। पी रेशियो के हिसाब से देखें तो कंपनी काफ़ी महंगी चल रही है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे अभी चल रही है। तो होगी भी सही, क्योंकि इसकी वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है और मार्केट के अंदर यानी वर्ल्ड के लेवल के अंदर इसकी 13वां स्थान आता है। ये काफ़ी अच्छा जगह है और इसकी वैल्यू भी है मार्केट के अंदर। अब अगर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 2020-2021 के अंदर इसके रेवेन्यू में भी ग्रोथ हुई और प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। लेकिन 2022 और 2023 इसके अंदर इसके रेवेन्यू में तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो आधा आधा हो गया है प्रीवियस ईयर के कंपेयर में। प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ बहुत कम देखने को हमें मिली है, तो इनके प्रॉफिट के अंदर थोड़ी कमी आई है, जो कि कंपनी के लिए एक हल्की सी नेगेटिव बात है। लेकिन कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो बहुत अच्छी बात है। कंपनी का आज की तारीख में मार्केट कैपिटल है वो 42,404 करोड़ रुपए के आसपास है। अब अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसके अंदर प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 27.84%, यानी प्रमोटर की हिस्सेदारी सिर्फ 28% के आसपास है। 100 शेयर में से 28% शेयर प्रमोटर के हैं, जो कि काफ़ी कम हिस्सेदारी है। ऐसा क्यों है, इसका रीज़न मैं आपको 1 मिनट बाद बताऊंगा। और अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड की जो हिस्सेदारी है वो 6.83% के आसपास, यानी अराउंड 7% के आसपास इसके अंदर म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी है। DII की बात करें, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें, तो 4.83 अराउंड 5% के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल की इसके अंदर हिस्सेदारी है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि आउट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो आउट ऑफ इंडिया से 18.5% हिस्सा MRF के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है, यानी कि DII और म्यूचुअल फंड को मिला के भी FII का हिस्सा ज़्यादा बनता है। तो ये तो बात हो गई सबकी। अब आया रिटेल पोर्शन। रिटेल पोर्शन का कितना हिस्सा है, इसके अंदर रिटेल पोर्शन का हिस्सा है 42.45%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 28% के आसपास और रिटेल पोर्शन की होल्डिंग जो है वो है 42% के आसपास। तो इतना ज़्यादा गैप क्यों है? प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए रिटेल इन्वेस्टर के कंपेयर में, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका होल्डिंग का रीज़न इसलिए है कि जब MRF 1990-1993 के आसपास थी, तब उन्होंने क्या किया था कि 2000 के सन में जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशनशिप थी, जैसे मैंने समझो कि मैंने MRF की कंपनी ली है, मैं इस शॉप का ओनर हूं, तो कंपनी ने क्या किया कि MRF के जो शेयर थे उसका एक पार्ट, यानी जिस भी रेशियो में शॉप ओनर खरीदना चाहे उतने रेशियो में कंपनी ने उसको शेयर दिए, यानी कि प्रायोरिटी पे उनको शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए अपने हिस्से में से, यानी प्रमोटर होल्डिंग में से रिटेल के अंदर दिए गए। और ऐसे करके काफ़ी रिटेलर्स के पास कंपनी के शेयर आ गए, और जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशनशिप थी, यानी कि जिसके पास ऑथराइज शोरूम थे, उनके पास आज की तारीख में भी MRF के शेयर बने हुए हैं। तो जिसने भी उस समय से अभी तक होल्ड करके रखे हैं वो आज लखपति या फिर कह सकते हैं करोड़पति बन गए। अगर किसी ने उस समय 100 शेयर लिए होते तो आज 1 लाख के हिसाब से अगर वैल्यू देखें तो 1 करोड़ रुपए आसानी से बनते हैं। तो मेरे को लगता है इससे तो कहीं ज़्यादा शेयर होंगे बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो इसीलिए इसका रिटेल पोर्शन ज़्यादा है और प्रमोटर होल्डिंग कम है, लेकिन इससे हमें चिंता नहीं है। तो ये थी सारी जानकारी MRF को लेके। MRF ने रिसेंट के अंदर ही अभी 1 लाख रुपए का मार्क क्रॉस किया है। तो आपको कैसा लग रहा है जान के कि इंडिया की कंपनी ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है? अगर ये वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई तो मेरे को नीचे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में मेरी पर्सनल राय तो ये होगी कि ये शेयर को आप अवॉइड करें, परचेज ना करें, क्योंकि काफ़ी महंगा शेयर है। लेकिन फिर भी आप इसको लेना चाहते हैं, आपके पास 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो आप इसको एज अ आर्टिफैक्ट यानी कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं कि हाँ भाई मैंने MRF का शेयर ले रखा है, और 1 लाख रुपए आप उसके अंदर इन्वेस्ट करके रख सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है। तो अननेसेसरी ना लें, रिटेल इन्वेस्टर के लिए ना लें। इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस अभी कोई आगे दिख नहीं रहे हैं। ग्रोथ क्योंकि ऑलरेडी पीक पॉइंट पे है, इससे आगे कितना जाएगा कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये सबसे पीक प्राइस पे है। तो आपको क्या लगता है मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में अपना एनालिसिस जरूर लगाएं। मैं तो कहूँगा इस शेयर को अवॉइड किया जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस को जरूर चेक करें, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, और फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है।